हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में। अब आपको ये तो पता है कि एडवर्ब क्या करते हैं। एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या उसके बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं देखते हैं। An adverb clause, like although, unlike a noun or adjective clause, does not modify any word or part in the main clause. यानी कि ये वो clauses होते हैं जो किसी भी part को modify नहीं करते। ठीक है, किसी के बारे में extra information नहीं देते। Adverb clauses क्या होते हैं? Are subordinate clauses that have a definite kind of relationship with the main clauses. सीधा सीधा वो क्लॉजेज हैं ये जिनका मेन क्लॉज से कनेक्शन होता है। ठीक है, ओके। कैसे कनेक्शन होता है अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला कनेक्शन होता है या तो ये रीज़न दे रहे हैं, रीज़न जैसे बिकॉज, सिंस या एज। हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वाई, ठीक, तो आंसर क्या होता है? बिकॉज में देते हैं ना। उसी तरीके से जब बिकॉज आपको जहाँ कहीं दिख जाए सेंटेंस में, आपको बिकॉज दिखे, सिंस दिखे, एज दिखे, यानी कि आंसर दे रहे हैं ना। क्योंकि का आंसर आप कैसे देते हैं? मैं वहाँ गया था क्योंकि मुझे बुलाया गया था, बिकॉज। एज दे कॉल्ड मी, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। ठीक है ना। ऐसी सिंस दे कॉल्ड मी आई वेंट देयर। तो ये तीनों ही वर्ड्स रीज़न बता रहे हैं। तो ये वर्ड्स आपको जहाँ कहीं दिखे तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है। जैसे आई कांट डू माई हाउस वर्क ऑन माई ओन बिकॉज आई हैव हैड एन एक्सीडेंट रिसेंटली। ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। यहाँ देखिए, सिंस इट वॉज फॉगी आई डिसाइडेड टू टेक द मेट्रो इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग द कार। ठीक, वी नीड टू मूव आउट ऑफ दिस प्लेस एज इट्स गेटिंग लेट। क्योंकि अंधेरा हो रहा है इसलिए हमें जाना चाहिए। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब क्लॉज। क्लियर। फिर आ जाता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक, जैसे ऑल्दो, दो, वेयर एज। जैसे दो भाई बहन हैं, लेट्स से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुर्गेश एंड नंदिनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबडी, लेट अस से प्रांजल एंड पूजा। ठीक है, प्रांजल वर्क्स वेरी हार्ड ऑल्दो पूजा डजंट। ठीक, तो प्रांजल बहुत मेहनत करता है, पूजा नहीं करती, तो ऑल्दो, जबकि पूजा नहीं करती। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है ऑपोजिट्स बताते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स में भी हमें एडवर्ब क्लॉजेस दिखाई देते हैं। जैसे ऑल्दो इट इज़ विंटर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज़ मेकिंग श्योर वी स्टिल नीड आवर फैंस। ऑल्दो, वैसे तो ये विंटर्स है लेकिन फिर भी हमको फैंस यूज़ करने पड़ रहे हैं बिकॉज बता रहे कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दैट इज़ विंड्स जो चलती हैं बीच बीच में आ जाती हैं, उससे वेदर चेंज हो गया है। आई विल रिटर्न द बुक दो आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग। मैं वापस कर दूँगा जबकि मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं, बट फिर भी मैं वापस कर दूँगा। ठीक, तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। ठीक, वेयर एज नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम बुक्स, स्किल्स मस्ट बी लर्नड थ्रू प्रैक्टिस। नॉलेज मिल सकती है बुक से, लेकिन स्किल यानी कि कोई भी स्किल होता है, जैसे कोई भी आर्ट, हुनर, ठीक, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो ये सब हो गए कॉन्ट्रास्ट की बातें। इसके बाद आ जाती हैं कंडीशंस। कंडीशंस मतलब इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तुम अगर मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो और एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड आई डोंट केयर हाउ लॉन्ग यू वर्क। ठीक, एज लॉन्ग एज, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। इफ़ आई वर द किंग ऑफ दिस प्लेस, तो ये देखो इफ़ हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पूरा सेंटेंस ही मिलेगा, इसमें हमें कंजंक्शंस का भी काम करते हैं एडवर्ब क्लॉज, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाइए टाइम में। टाइम में होता है व्हेन, व्हाइल, अनटिल, आफ्टर। ये सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब क्लॉज हैं। आई विल गो आउट व्हेन द सन कम्स आउट। ठीक, कैन यू फिनिश द पैकिंग व्हाइल आई कॉल द कैब। डोंट मूव फ्रॉम दिस प्लेस अनटिल आई आस्क यू टू। ही स्टार्टेड पैकिंग आफ्टर आई रिटर्नड होम। तो
तो ये सब हो गए क्लॉज। क्लॉज की क्या कंडीशंस होती है? क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और अगर उनमें ये टर्म्स आपको मिल जाएं तो ये हो जाते हैं एडवर्ब क्लॉजेस। क्लियर है? देन कम्स द पर्पस, जैसे सो दैट आई आस्क्ड माई बॉस टू पे फॉर अ पे रेज सो दैट आई कुड बाय अ फरारी। ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन। जब दो लोगों में कंपैरिजन, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो, जैसे एज लॉन्ग एज स्वीट एज या अर दैन, यानी कि कंपैरिजन में नहीं होता है बेटर, नाइसर, टॉलर, तो वो वाला ER वर्ड है दैन। जब कंपैरिजन हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हम दैन लगाते हैं ना, वही वाला दैन है ये। जैसे आई एम नॉट केपेबल टू ड्राइव थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एज शी इज़, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। शी इज़ बेटर दैन मी, बेटर दैन मी, ठीक है, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। अब सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं एडवर्ब क्लॉजेस। तो एडवर्ब क्लॉजेस जो है कंजंक्शन का काम करते हैं। जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे देन विल सी दैट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉजेस इन दी सेंटेंसेस and state the function of the conjunctions. We are not going to do the second part, we will just do the first part, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं एडवर्ब क्लॉजेस। ठीक, चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। ही विल कम व्हेन द रेन स्टॉप्स, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज? व्हेन द रेन स्टॉप्स, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट में देखिए, as long as Derek is the CEO, job skills rather than academic qualifications will be important for promotions. तो क्या हो जाएगा? as long as, Derek नहीं होगा, सॉरी, सिर्फ as long as। Next, these days lots of rich people are signing up for space holidays, although till a decade back people thought such things were science fiction. कहाँ पर आ गया? although हमने पढ़ा था ना कि ये होता है एडवर्ब क्लॉज। तो although till a decade back people thought such things were science fiction, तो thought तक हम ले लेंगे। ठीक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज Sayan topped the class without studying hard, whereas Chaitali, who had worked very hard, didn't get good grades. तो हो जाएगा whereas Chaitali did not get good grades, ये हो जाएगा हमारा adverb clause। I woke up really early so that I could revise my lessons. So that I could revise my lessons. That's it. You can never know what you can achieve until you try. Until you try. ठीक? Next, the weather today is as humid as it was yesterday. तो कितना क्या हो जाएगा? As humid as it was yesterday. ठीक? There is a moment's freezing silence while her eyebrows contract like thunder. यही होगा एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि वाइल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ आई वर द CEO ऑफ द कंपनी आई वुड गिव फ्री लंचेस टू एवरीवन। इफ़ आई वुड गिव फ्री लंचेस टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू फिनिश वर्क अर्ली सो दैट आई लीव फॉर होम ऑन टाइम। सो दैट आई लीव फॉर होम ऑन टाइम। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बढ़िया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जॉइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। आपको ये कंजंक्शंस दिए हुए हैं, इनको सही जगह पे आपको यूज़ करना है और इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करना है। तो हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। ठीक, तो हो जाएगा आई वेटेड for my friend although he arrived late. नेक्स्ट, she is smart, he is smarter than यूज़ करना है।
तो he is smarter than she is. We must eat healthy, we must live well. We must eat healthy so that we live well. He is the headmaster of this school. He is very humble. क्या हो जाएगा? बीच में आप 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. He is the headmaster of the school, though he is very humble. ठीक. I need your help. I have to submit my report tomorrow. I need your help so that I can submit my report tomorrow. ठीक. Next. Writing by hand continues to be basic to equation. Its value has declined in jobs. आप यहाँ पे पहला पार्ट लिखेंगे. Writing by hand continues to be basic to education, whereas its value has declined in jobs. ये आप इसके बाद लिख देंगे. ठीक है. Nothing much changed. He was away. Nothing much changed while he was away. ठीक है. Simple. Nothing much changed while he was away. Next देखेंगे. The doctor will come. I need to know the time. When? When will the doctor come? Doctor come. I need to know the time. Okay? I cannot pay such high fees. I cannot afford to pay so much money. ठीक है. तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर. I cannot pay such high fees because I cannot afford to pay so much of money. ठीक. नेक्स्ट देखेंगे. Security is not a problem. You must not give your password and user ID to anyone else as long as. तो सिंपल है. यहाँ पर भी हम इसको सीधा दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यही लिख देंगे. जैसे security is not a problem as long as you must not give your passport, as long as you don't give your password and user ID to anyone else. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. He wouldn't be in trouble. He should have listened to me. If लगाना है तो सीधा सीधा यहाँ पर भी है. He wouldn't be in trouble if he had listened to me. ठीक है. थोड़ा सा सेंटेंस को रीअरेंज करना पड़ता है. बाकी बिल्कुल स्ट्रेट आपको बस बीच में दोनों को ज्वाइन करते समय ब्रैकेट वाला कंजंक्शन यूज़ करना है. सीकिंग हेल्प फॉर इलनेस इज़ ब्रेव. सिटिंग एंड इग्नोरिंग इलनेस इज़ नॉट ब्रेव. ठीक. बस वेयर एज लगाना है. सीकिंग हेल्प फॉर इलनेस इज़ ब्रेव, whereas
Sitting and ignoring illnesses is not brave. ठीक? Okay, coming on to the next question. Complete the following sentences using the correct conjunctions from the options given below. No one will be able to help dash you don't help yourself if you don't help yourself. अगर तुम अपनी मदद नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, वी कीप चिकन इन द रेफ्रिजरेटर डैश इट डजंट गो बैड सो दैट, ताकि वो ख़राब नहीं हो. डैश आई अग्री विद यू with what you are proposing, your arguments lack convictions. Though I agree with what you are proposing, but your arguments lack conviction. कि वैसे तो हम अग्री कर रहे हैं बट आपके उसमें आपके में तथ्य गलत हैं. ठीक है, तो दो यूज़ करेंगे. डैश, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू बीन लेट विद एन असाइनमेंट. आई विल गिव यू अ 1 week एक्सटेंशन बट मेक श्योर दिस नेवर हैपन्स अगेन. तो क्या होगा यहाँ पे? सिंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पहली बार है इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं असाइनमेंट के लिए. दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट ईमेल टू राइट डैश आई हैव टू admit I was wrong and I hate that. This is a difficult email to write. अब आगे क्या लिखेंगे? As I have to admit नहीं, although I have to admit होगा. ठीक है, I hate that. Everyone please do not bother Abhishek today dash he can concentrate on his task and have it finished today so that कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करो. let him concentrate so that, ताकि वो अपना काम आज के आज ख़त्म कर सके. आई होप आपको एडवर्ब क्लॉजेस क्लियरली समझ में आए होंगे. नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.